गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में अपन देखने वाले हैं तेनालीराम की एक अनोखी पहेली। तो दोस्तों, पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर। संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार। एक दिन तेनालीराम बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दरबार में आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। उसे देखकर राजा कृष्णदेव राय बोले, तेनाली, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है महाराज, कोई खास बात नहीं है। तेनालीराम प्यार से बोला, नहीं, आज मुझे तुम कुछ अलग लग रहे हो। वैसे एक बात है, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत साधारण था। तेनालीराम बोला, महाराज, प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ बदलता है, विशेषतः जब उसके पास थोड़ा बहुत धन भी हो। मैंने आपके द्वारा दिए गए उपहारों से काफ़ी बचत कर ली है। राजा बोले, तब तो तुम्हें अपनी बचत का कुछ भाग दूसरों को भी देना चाहिए। तेनालीराम बोला, महाराज, अभी मैंने दूसरों को देने के लायक पर्याप्त बचत नहीं की है। ये सुनकर राजा ने तेनालीराम की दान न करने की प्रवृत्ति के लिए उसे काफ़ी लताड़ा। तेनालीराम ने जब देखा कि उसकी बात का राजा बुरा मान गए हैं तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए महाराज से पूछा कि उसे क्या दान करना चाहिए। तेनाली, तुम एक भव्य घर बनवाओ और उसे दान दो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजा ने कहा। तेनालीराम ने राजा की बात मान ली। अगले कुछ माह तक वह एक भव्य मकान बनवाने में व्यस्त हो गया। जब वह भव्य मकान बनकर तैयार हो गया तो तेनालीराम ने मकान के ऊपर एक तख्ती टोक दी जिस पर लिखा था, ये घर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अपने जीवन में मात्र उतने में ही प्रसन्नता महसूस करता हो जितना उसके पास है। कई लोगों ने उस तख्ती को पढ़ा परंतु कोई भी मकान लेने नहीं आया। एक बार एक निर्धन व्यक्ति को उस घर के बारे में पता चला। उसने सोचा कि क्यों न वह उस मकान को प्राप्त करने की कोशिश करे। ये सोचकर वह तेनाली के घर पहुंचा। उसने बाहर लगी तख्ती को बार बार पढ़ा। उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जो इस मकान को लेने नहीं आ रहे। वह घर में गया और बोल, श्रीमान, मैंने घर के बाहर टंगी तख्ती को पढ़ा है। मैं दावा करता हूं कि मैं सबसे प्रसन्न व संतुष्ट व्यक्ति हूं, अतः मैं इस मकान का अधिकारी हूं। इस पर तेनालीराम हंसने और बोला, यदि इस घर के बिना तुम प्रसन्न और संतुष्ट हो तो फिर तुम्हें इस घर की क्या आवश्यकता है, और यदि तुम्हें आवश्यकता है तो फिर तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि अगर जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम इसे क्यों मांगोगे। निर्धन व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो गया। उसके बाद उस मकान को मांगने के लिए कोई नहीं आया। अंत में तेनालीराम ने सारी कथा राजा को सुनाई। राजा बोले, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, परंतु अब तुम उस मकान का क्या करोगे। कोई शुभ दिन देखकर मैं उसमें गृह प्रवेश करूंगा। इस प्रकार एक बार फिर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को निरुत्तर कर दिया।